स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत आज से होगी। 13 से 15 अगस्त तक यह अभियान चलाया जाएगा। ऐसे में भारतीय ध्वज तिरंगा के इस्तेमाल और फहराने से संबंधित भारतीय ध्वज संहिता के तहत नियमों को जानना बेहद जरूरी है। तिरंगे का इस्तेमाल और प्रदर्शन राष्ट्रीय गौरव का अपमान निवारण अधिनियम 1971 और भारतीय ध्वज संहिता 2002 के द्वारा नियंत्रित होता है। भारतीय ध्वज संहिता को 26 जनवरी 2002 को संशोधित किया गया था और नागरिकों को न केवल राष्ट्रीय दिवसों पर बल्कि किसी भी दिन अपने घरों, ऑफिसों और कारखानों पर तिरंगा फहराने की इजाज़त दी गई थी। नागरिकों को कानून के आधार पर राष्ट्रीय ध्वज को कैसे फहराना है, इसके बारे में नियमों और विनियमों का पालन करना होगा, जिसके मुताबिक झंडा हमेशा आयताकार होना चाहिए। लंबाई और ऊंचाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए। झंडा किसी भी आकार का हो सकता है जब तक वह इस अनुपात में है। 20 दिसंबर 2021 को एक आदेश के माध्यम से ध्वज संहिता में संशोधन किया गया था। अब पॉलिएस्टर से बने मशीन बुने हुए झंडों के इस्तेमाल की इजाज़त भी है। पहले हाथ से काता और हाथ से बुने हुए ऊन, कपास, रेशम, खादी इत्यादि के कपड़े इस्तेमाल होते थे। झंडा फहराने पर किसी तरह का बैन नहीं है। यह आम लोगों, निजी संस्थानों, शैक्षणिक संस्थान या अन्य के द्वारा फहराया जा सकता है। ये झंडे का सम्मान करते हुए किसी भी दिन किसी भी समारोह में फहराया जा सकता है। पहले यह जरूरी था कि यदि झंडा खुले में फहराया जाता है तो उसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाना चाहिए। हालांकि जुलाई 2022 में इसमें संशोधन किया गया ताकि लोग दिन रात अपने घर पर झंडे लगा सकें। झंडा किसी भी गाड़ी में नहीं लगाया जाना चाहिए। कुछ विशिष्ट लोगों के वाहनों को छोड़कर किसी भी गाड़ी में झंडा नहीं लगाया जा सकता है। सिर्फ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, राज्य मंत्री, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा के उपसभापति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के जज की गाड़ियों पर लगाया जा सकता है राष्ट्रीय ध्वज। ध्वज लगाते हुए ध्यान रखना चाहिए कि ध्वज को सम्मान देते हुए रखा जाना चाहिए। जब किसी अन्य झंडे के साथ फहरा रहे हों तो ये ध्यान रखना चाहिए कि तिरंगे की ऊंचाई सबसे ऊपर हो। झंडे को फहराते हुए केसरिया रंग हमेशा ऊपर रखना चाहिए। वर्टिकली फहराने पर केसरिया रंग झंडे के संदर्भ में दाहिनी तरफ होना चाहिए। फटे हुए झंडे को कभी नहीं फहराया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल किसी भी पोशाक या वर्दी या किसी पहनावे के रूप में नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज को जमीन, फर्श, पानी पर नहीं रखा जाएगा और फहराते वक्त इन चीज़ों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसका इस्तेमाल कोई वस्तु या किसी को भी लपेटने के लिए भी नहीं किया जाना चाहिए। इस मौसम में J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सभी से एक एक पौधा लगाने का आग्रह करते हुए J&K को हरियाली की ओर ले जाने का संदेश दे रहा है। J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि इस मॉनसून में सभी सहयोग देकर J&K को ग्रीनरी की ओर ले जाएं। वृक्ष भूमि का गहना है, जन जन से ये कहना है। इशूड बाय J&K फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट।